हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल। नाउ आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का ग्रोइंग अप ऐसे लाना, जो थर्ड बुक है आपकी, उसमें बैकवर्ड चिल्ड्रन यूनिट फर्स्ट का। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन एक्चुअली में होता क्या है? बैकवर्ड चिल्ड्रन वो है जिसे कहते हैं पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक वे है जो अपनी शैक्षिक प्रक्रिया की आयु में ही अपने से निम्न कक्षा के उस कार्य को करने में असमर्थ रहता है जो उसके आयु वर्ग वालों के लिए समान कार्य है। मतलब अपने ही नीचे जो क्लास होती है उसके कार्य को करने में असमर्थ रहता है, जबकि उसी आयु वर्ग के बच्चे उनके लिए उनके वो समान कार्य है। अब देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। बाई बैकवर्ड चिल्ड्रन मीन वो आर द बैकवर्ड एजुकेशनली। पिछड़ा बालक वो है जो अपनी ही शिक्षा में पिछड़ गया। अकॉर्डिंग टू बर्टन हॉल के अनुसार, बर्टन हॉल जी क्या कहते हैं? बैकवर्डनेस इज जनरल इज अप्लाइड टू केसेस वेयर देयर एजुकेशनल अचीवमेंट फॉल बिलो द लेवल ऑफ देयर नेचुरल एबिलिटी। बर्ट जी कहते हैं कि मतलब समानता पिछड़ापन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। अकॉर्डिंग टू बर्ट के अनुसार, एक बैकवर्ड चाइल्ड इज वन हु इज मिडिल ऑफ हिज स्कूल इज अनेबल टू डू द वर्क द क्लास नेक्स्ट बिलो दैट विच इज नॉर्मल फॉर हिज एज। मतलब पिछड़ा हुआ बालक वे है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा के से एक नीचे की कक्षा कार्य करने में असमर्थ है। मतलब जिस क्लास में वो है उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, तो उसे कहते हैं पिछड़ा बालक। द चिल्ड्रन with less than 85 IQ should be included in the category of the backward child। जिनका 85 से IQ कम होता है वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। मतलब बर्ट के अनुसार ये ऐसे बालक जिनकी 85 से कम शैक्षिक उपलब्धि EQ या शिक्षा अंक होता है वे पिछड़े बालक होते हैं। शैक्षिक लब्धि मतलब जो जिनका 85 IQ लेवल 85 से कम होता है वे पिछड़ा बालक कहलाते हैं। टाइप ऑफ बैकवर्डनेस, पिछड़े बालक के प्रकार क्या हैं? जनरल बैकवर्डनेस, द चिल्ड्रन वो लैग बिहाइंड इन ऑल सब्जेक्ट और करिकुलम, जो सभी सब्जेक्ट में पिछड़ गया उसे कहते हैं जनरल बैकवर्डनेस। स्पेसिफिक बैकवर्ड क्या होता है? जो 2 सब्जेक्ट में सिर्फ पिछड़ गया हो तो उसे कहते हैं द चिल्ड्रन वो लैग बिहाइंड इन 1 और 2 सब्जेक्ट या 1 और 2 सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम के 1 और 2 सब्जेक्ट में पिछड़ गया उसे कहते हैं स्पेसिफिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या क्या हैं? बैकवर्ड चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम वीकनेस एंड इलनेस। जो पिछड़े बालक होते हैं ये मंद गति से सीखते हैं। सफ़र फ्रॉम वीकनेस, कमजोरी और बीमारी, जैसे बच्चा कमज़ोर है, बीमार है, तो ये पिछड़े बालक हो जाते हैं और मंद गति से सीखते हैं। इनका अधिगम तीव्र और शीघ्र होता है। समान बालकों का अधिगम तीव्र और शीघ्र होता है, जबकि पिछड़े बालक का मंद गति से होता है। रेट ऑफ लर्निंग इन बैकवर्ड चाइल्ड इज लेस देन एवरेज चाइल्ड। जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं उनसे सीखने का अधिगम सीखने की अपेक्षा कम होता है इनका। मतलब उनकी तुलना में पिछड़े हुए बालक मंद गति से सीखते हैं, इनकी तुलना में समान बालकों का अधिगम तीव्र और शीघ्र होता है। बैकवर्ड चिल्ड्रन इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। मतलब किसी भी समस्या से उलझ के रह जाते हैं वो लोग। बैकवर्ड चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी टू डू एंटी सोशल वर्क। उनकी टेंडेंसी क्या होती है? एंटी सोशल वर्क करने की। एब्सेंस ऑफ टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्सुकता नहीं होती उन्हें भी, कोई भी चीज़ जानने की उत्सुकता नहीं होती। और बैकवर्ड चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी टू डू एंटी सोशल वर्क, मतलब समाज तथा स्वयं के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण नहीं अपनाते ये। एब्सेंस ऑफ टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ को जानने की इनमें उत्सुकता नहीं रहती। सच चिल्ड्रन आर अनेबल टू डू नॉर्मल वर्क, और ये नॉर्मल वर्क करने में भी अनेबल होते हैं। कॉसेस क्या होते हैं? कॉसेस ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड,
मतलब ये पिछड़ा बालक क्या होते हैं, ये होते हैं मतलब इनकी जो आईक्यू होती है 75 से 90 के बीच में होती है। ये विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, इनके लिए स्पेशल कक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। और ध्यान ध्यान एवं रुचि थोड़े समय तक ही, इन बालकों की ध्यान और रुचि थोड़े समय तक ही बनी रहती है किसी चीज़ पे। किसी समस्या में उलझ कर ही रह जाते हैं, सूक्ष्म रूप से विचार नहीं कर पाते, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना अच्छा समझते हैं। ये बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करना अच्छा समझते हैं, और अगर इन्हें कोई डायरेक्शन दे दो तो उसका खुशी से पालन करते हैं। अपनी आलोचना नहीं सहन कर पाते ये इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अंतर्मुखी होते हैं। मतलब इनके अंतर्मुखी का मतलब क्या है, इनके मित्रों की संख्या सीमित होती है, ये सबसे घुल मिल नहीं पाते जल्दी से। कॉसेज ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड क्या होता है? सब नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट। सब नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट मतलब पिछले पॉइंट का एक आया, बालक के शारीरिक दोषों का भी होना हो सकता है। इन शारीरिकों की पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाते। ये जो इनके फिजिकल कॉसेज होते हैं, इनकी वजह से ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। शारीरिक दोष कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ज्ञानेंद्रियों में दोष, डिफेक्ट इन सेंस ऑर्गन में, डिफेक्टिव स्पीच में, बोलने में दोष, मस्तिष्क पर चोट, ब्रेन इंजरी हो गई, ग्रंथियों का दोषपूर्ण कार्य, डिफेक्टिव वर्किंग ऑफ ग्लैंड, कमज़ोर स्वास्थ्य, वीक हेल्थ हो सकती है। और फिजिकल डिफेक्ट सब नॉर्मल डेवलपमेंट, सब नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डिफेक्ट यही है। फिजिकल डिसीज एंड इंजरी, जैसे मस्तिष्क कोई सर पे चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई ना। मेंटल डिफेक्ट मतलब इनकी बुद्धि लब्धि जो होती कम होती है पिछले बार का, ये भी कारण मतलब कैसे वैसे कम बुद्धि लब्धि आईक्यू पिछले बार का कारण नहीं होती, लेकिन कई बार बहुत कम बुद्धि वाले व्यक्ति समान बालकों की तुलना में बहुत पिछड़ जाते हैं। और मानसिक कारणों से बुद्धि कमी और अभिरुचि की कमी हो जाती है। मतलब जो इनका आईक्यू लेवल होता है कम होता है, यही एकमात्र कारण नहीं होता पिछड़ेपन का, और भी कई कारण की अभिरुचि भी कमी होती है, बुद्धि की भी कमी होती है, कारण हो सकते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर इनका कोई चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है अगर बच्चे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसको पढ़ाना बेकार है। फैमिली एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा है फैमिली का, मतलब विकसित परिवार का वातावरण, विकसित परिवार का वातावरण बालक को पिछड़ेपन से पहले ही थाम लेता है। अगर परिवार डेवलपमेंट होगा तो अगर वो बच्चा पिछड़ भी रहा है तो पहले ही थाम लेता है। घर के सभी सदस्य शिक्षित होने से बालकों की समस्याओं आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हैं, और घर में यदि बालकों की आवश्यकता और रुचियों का पूर्ण ध्यान न रखा जाए तो बालकों के पिछड़ेपन को नियंत्रित अगर पूर्ण ध्यान रखा जाए तो बालकों के पिछड़ेपन को नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, घरेलू झगड़े, माता पिता का शिक्षित होना व माता पिता का अनैतिक प्रवृत्ति का होना भी बालकों के पिछड़ेपन के लिए काफ़ी होता है। तो फैमिली के एनवायरनमेंट पे भी बैकवर्ड चाइल्ड का भविष्य निर्भर करता है। स्कूल का वातावरण भी बहुत, कि स्कूल का एनवायरनमेंट कहता है, स्कूल की परिस्थिति बालक के पिछड़ेपन को, अगर पिछड़ापन बालक है और स्कूल की परिस्थितियाँ भी सही नहीं है तो बालक के पिछड़ेपन को क्या करेगी, और बढ़ा देगी। स्कूल की दोषपूर्ण परिस्थितियों की रचना, मतलब दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियों का प्रयोग, व अध्यापकों विद्यार्थियों का भी पक्षपातपूर्ण है। टीचर ऐसा है कि विद्यार्थी को डील ही नहीं कर पा रहा अच्छे से, अध्यापक विद्यार्थियों के बीच में संबंधों में तनाव है। स्कूल में अनुशासन, डिसिप्लिन ही नहीं है कोई स्कूल में। अयोग्य अध्यापक नियुक्ति, मतलब अनएक्सपीरियंस टीचर नियुक्त कर दिए गए। स्कूल में अनुपस्थित रहना, अटेंडेंस ही नहीं हो रही स्कूल में, तो ये भी कॉसेज है बैकवर्ड चाइल्ड के। पॉवर्टी, गरीबी तो है ही बैकवर्ड चाइल्ड के लिए कॉज। क्या घर का वातावरण, गरीब है बच्चा, कहते हैं ना गरीब बच्चा अलग दिखाई देता, अमीर बच्चा अलग दिखाई देता। तो पॉवर्टी तो बहुत मैटर करती है कॉज ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड के। एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल। एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड के लिए क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए एजुकेशन पिछड़ेपन में, तो अरेंजमेंट उनके लिए स्पेसिफाई स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए। अरेंजिंग स्पेशल क्लासेस लगानी चाहिए उनके लिए। यूज़ ऑफ स्पेशल टीचिंग टेक्नोलॉजी मेथड का यूज़ करना चाहिए। बाई स्पेशल अरेंजमेंट विद जनरल चिल्ड्रन। जो सामान्य बच्चे उनके साथ ही थोड़ा स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए।
मतलब पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए समान पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ सफल नहीं हो सकती। इनके लिए विशेष प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जानी चाहिए। इनकी विशेष शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षक अध्यापकों को अपॉइंट करना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा हस्त कार्यों पर अधिक बल देना चाहिए। पिछड़े बालक होते हैं, इनकी शिक्षा के लिए विशेष स्कूलों या विशेष कक्षाओं की व्यवस्था से इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन बालकों समान बालकों से अलग कर दिया जाए तो अध्यापक इनकी ओर विशेष ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इस सुझाव की आलोचना भी की गई है। ये जो स्पेशल अरेंजमेंट विद जेंडर चिल्ड्रन है, इसकी आलोचना भी की गई है सुझाव की कि विद्वानों के साथ ये कदम मनोविज्ञान नहीं होगा। इससे पिछड़े बालकों को समान या प्रतिभाशाली बालकों से कुछ सीखने या उनका अनुकरण करने का अवसर कभी नहीं मिल पाएगा। अगर हम जेंडर चिल्ड्रन के साथ बैकवर्ड चाइल्ड को नहीं रखेंगे तो उनको एक दूसरे को देख के बच्चा सीखता है ना ज़्यादा, तो उनको सीखने का अनुकरण करने का अवसर कभी नहीं मिल पाएगा। उन्हें अलग करके उन्हें इस बात पर बार बार एहसास होता रहेगा पिछड़े हुए बालक हैं। उन्हें अलग, उनके लिए अलग अलग बैठाया जाएगा तो उन्हें पता चलेगा हम पिछड़े बालक हैं, वो जनरल है चिल्ड्रन से, तो उसमें हीन भावना आती है। तो पिछड़े बालकों को समान या प्रतिभावान बालकों के संपर्क में अवश्य रखना चाहिए। मेजर ऑफ प्रिवेंट बैकवर्ड कैसे मापा गया इसको? फिजिकल एंड मेंटल डिफेक्ट शुड बी रिजॉल्व। फिजिकल और मेंटल डिफेक्ट शुड बी रिजॉल्व। लो IQ students should be talked with lower speed and patience. Arrangement of extra classes. Backward children should not assign heavy load work. Backward children जो होता है heavy load work को सहन नहीं कर पाता। Deductive method of teaching should be used by the teacher in classroom. Deductive method teaching का यूज़ करना चाहिए टीचर के द्वारा क्लासरूम में। प्रैक्टिकल एक्टिविटी शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर दिस पार्टिसिपेशन। प्रैक्टिकल एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए। चिल्ड्रन को मोटिवेट करना चाहिए प्रॉपरली। मतलब इसमें अध्ययन से ये सब समस्याओं के अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है पिछले बालक कक्षा से समान बालकों के साथ शैक्षिक दृष्टि से मिलकर नहीं चल पाते। प्रत्येक छात्र में वे उनसे पिछड़ जाते हैं। उन्हें इन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही अध्यापक को भी सक्रिय रहना पड़ता है। हर कदम पर इस प्रकार के बालकों की ओर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। जो पिछड़े हुए बालकों होते हैं उनको विकास के लिए अवसरों की रचना कर सकता है, लेकिन कार्य में अकेला अध्यापक कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ टीचर ही नहीं कर सकता। समाज के सभी वर्गों को ऐसे गंभीर समस्या का सामना करने के लिए अध्यापक का साथ दे सकते हैं, जैसे माता पिता, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य सरकारी वर्ग के सदस्य। मतलब पिछड़े बालकों सिर्फ टीचर ही नहीं अकेले करेगा उस समस्या का सामना, बल्कि सबको करना चाहिए। घर वालों को भी, फैमिली को भी, एनवायरनमेंट को भी, अगल बगल को, मनोवैज्ञानिक को, सबको साथ में मिलके इनका सामना करना पड़ता है और इन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि ये समस्या से निदान पा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।